हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 12 क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 12 क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स के ही थ्योरी पार्ट को देखा था। जिन्होंने नहीं देखा है वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो इसका थ्योरी पार्ट है उसे आप लोग जरूर देखें, ताकि आप लोगों को वहां से जो भी आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वहां से क्वेश्चंस नहीं आते तो थ्योरी से तो वो और कहाँ से थ्योरी क्वेश्चंस आपके लिए बनाएंगे, वो थ्योरी पार्ट से ही बनाएंगे। तो आप लोग वहां उसे जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु विल कंस्टिट्यूट क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स इन एनी एरिया। तो हम लोगों ने पढ़ा था रूल्स नंबर जो सेक्शन नंबर 165 था, जो कि पहला सेक्शन ही थे चैप्टर 12 के। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसी भी एरिया में कितने क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स होंगे, किसी एरिया में एक होंगे, दो होंगे, या ये सब डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट ही कंस्टिट्यूट करती है क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स की। तो इसका जो आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट, मीन्स कि क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स का गठन स्टेट गवर्नमेंट के दिशा निर्देश से होती है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, हु विल अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर ऑफ ए क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स। मीन्स कि जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स के रूप में कौन अपॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है इज और हैज बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट, इज और हैज बीन ए डिस्ट्रिक्ट जज, या क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑल। यहाँ पे जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स के जो मेंबर्स होते हैं वो एज ए मतलब कि जो हाई कोर्ट के जज हैं या डिस्ट्रिक्ट जज के हैं, या डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट के क्वालिफाई है अपॉइंटमेंट के लिए जज के रूप में, तो वो क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स। तो क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स में कितने मेंबर्स होंगे, कितनी मेंबर्स की संख्या होगी मिनिमम, वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 2। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक मेंबर होंगे तो एक ही वो कुछ तरह के मोनोपोली बना लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या 2 होती है, और उसमें से एक पर्सन चेयरमैन होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपनसेशन ए पर्सन कैन टेक फॉर एन एक्सीडेंट। मीन्स कि एक्सीडेंट होता है तो कंपनसेशन कोई भी पर्सन कौन सा कंपनसेशन लेगा। वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, कंपनसेशन फ्रॉम मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स, बोथ या ओनली वन। तो इसका जो आंसर होगा, जिसे कोई भी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ तो वो कंपनसेशन या तो वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट ले सकता है, या कंपनसेशन फ्रॉम मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स ले सकता है। ओके, तो इसमें से सिर्फ एक ही कोई ले सकता है, या कोई और भी कंपनसेशन है तो वो कोई एक ही, कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए सिर्फ एक ही कोई कंपनसेशन, या तो ये ले ले या तो ये ले ले। ओके, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ओनली वन। ओके, इसका जो आंसर है डी। ओके, Question number 5, the claims tribunal shall arrange to deliver copies of the award to the parties within a period of dash days from the date of the award। मीन्स कि claims tribunals सेटलमेंट करती है, या उन्हें लगता है कि इतने कंपनसेशन की राशि देना है, तो इतने जो भी कंपनसेशन जो अवार्ड करेगी जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल, उसकी जो कॉपी होंगी जिन्हें देना है उस पार्टी को कितने दिनों के अंदर वो कॉपी देगी। तो 15 डेज के अंदर, इसका जो आंसर होगा 15 दिनों के अंदर क्लेम्स ट्रिब्यूनल को उसकी कॉपी सेंड करेंगी पार्टी के पास, ताकि वो लोग अरेंज करके क्लेम्स ट्रिब्यूनल मींस की जो अवार्ड है, जितने कंपनसेशन देना है, वो लोग वो राशि को दे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी अवार्ड ऑफ ए क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स इफ द अमाउंट इन द डिस्प्यूट इन द अपील इज लेस देन डैश रुपीज। क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स आपको कोई अवार्ड करता है, आपको कोई रुपीज, कितने भी रुपीज को अवार्ड करता है कंपनसेशन राशि। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके साथ गलत हुआ है तो आप अपील कर सकते हैं। तो आप अपील कब कर सकते हैं, जब आपकी जो राशि है वो 1 लाख का डिस्प्यूट हो। मतलब 1 लाख का आपको लगता है कि 1 लाख और मिलना चाहिए, 1 लाख से ज्यादा मिलना चाहिए, मिनिमम अमाउंट होना चाहिए डिस्प्यूट का वो 1 लाख होना चाहिए। ठीक है, 1 लाख रुपीज।
तो ये जो बातें हैं जो 1 लाख की, ये 2019 के अमेंडमेंट में इसे ऐड किया गया है। ओके, इससे पहले जो था डिस्प्यूट 10,000 अगर आपको डिस्प्यूट है तो आप अपील कर सकते थे, लेकिन इसे बढ़ा के अब 1 लाख कर दिया गया है। तो इसका जो आंसर है, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद के ही जो भी क्वेश्चंस आएंगे अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे 1 लाख आंसर टिक करना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन अवार्ड ऑफ ए क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स may within dash days from the date of the award prefer an appeal to the high court। मीन्स कि कोई पर्सन को लगता है कि जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स अवार्ड किए हैं उसके साथ गलत हुआ, तो वो कितने दिनों के अंदर अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। तो इसका जो आंसर होगा 90 डेज, 90 दिनों के अंदर वो इसे अपील कर सकता है। मीन्स कि आज कोई क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स ने अवार्ड किया कि हाँ आपको 50,000 कंपनसेशन राशि मिलेंगी, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें 2 लाख मिलना चाहिए, तो आप जरूर अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ओके, इसके लिए अपील कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि आज किया गया और आप इसके लिए 120 दिन बाद जा रहे हैं, 4 महीने बाद जा रहे हैं अपील करने, ऐसा नहीं है। आपको 3 महीने के अंदर मीन्स 90 दिनों के अंदर आपको अपील के लिए जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अपील एनी पर्सन हैज टू डिपोजिटेड विथ इट 25,000 रुपीज और 50% सो अवार्डेड विच एवर इज लेस इन द मैनर डायरेक्टेड बाई हाई कोर्ट। मीन्स कि कोई अपील करना चाहता है तो उसके लिए उसे 25,000 रुपीज या 50% जो अवार्ड किया गया उसको आपको जमा करना होता है, डिपॉजिट करना होता है हाई कोर्ट में। जो भी इसमें कम हो, वो ये बातें सही है या नहीं है ये स्टेटमेंट। तो इसका जो आंसर है ट्रू, सही बात है कि आपको 25,000 रुपया या 50% जो अवार्ड किया गया उसका 50% आपको जमा करना है, डिपॉजिट करना है हाई कोर्ट में। जो कम हो, मान लेते हैं कि अगर किसी जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स ने 50 मान लेते हैं कि 25,000 रुपीज अवार्ड किया है, तो इस केसेस में आपको 50% जमा करना होगा, क्योंकि 50% आप जमा कीजिएगा 12,500, तो आपको सुनवाई होगा, इस पे अपील किया जा सकता है। ओके, 12,500 रुपया, 50% इसका 12,500 होगा। 25,000 तो इस यही पूरे अमाउंट हो जाएगा, तो सबसे कम कौन होगा 12,500, तो आपको 12,500 रुपीज पे करना होगा, जमा करना होगा। इसका जो आंसर होगा ट्रू, ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स। ओके, तो स्टेट आपको पता है कि जो भी क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो रूल्स स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है ये यहाँ पे पूछ रहा है। फॉर्म एंड द मैनर इन विच एंड फी, मीन्स कि क्या फॉर्म होंगे, किस तरह से उसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या फी लगेंगे। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द क्लेम्स ट्रिब्यूनल इन होल्डिंग एन इंक्वायरी, कोई भी इंक्वायरी करना है क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स को तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स, इस पे स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। ऑप्शन सी है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन एंड द पार्टिकुलर्स इट मे कंटेंस, जो भी फॉर्म होगा एप्लीकेशन का इसमें क्या क्या चीजें पार्टिकुलर्स देना है, ये सब चीजें स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन करेगी। तो इसका जो आंसर होगा डी, ऑल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, एनी अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन अंडर एन अवार्ड द क्लेम्स ट्रिब्यूनल मे रिकवर द सेम इन द सेम मैनर एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो अगर कोई अमाउंट अवार्ड करती है क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स, तो उस क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स को अगर वो पैसा रिकवर नहीं होता है, उस आदमी को कंपनसेशन नहीं मिलता है, तो उस केसेस में वो एरियर या लैंड रेवेन्यू के तहत उसके जो लैंड है उससे वो रिकवर कर सकती है पैसा को। तो इसका जो आंसर है, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका जो आंसर होगा ट्रू। ओके, आज हम लोगों ने एक चैप्टर 12 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसे डिस्कस किया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।